हेलो एवरीवन। आज से हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे टर्बो C++ सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स में रूल्स होते हैं, वैसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रूल्स होते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स होते हैं और उन रूल्स को हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो वो रूल्स और सिंटैक्स जो है हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका हर एक प्रोग्राम में यूज़ होगा, इसलिए आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दो फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे, #include stdio.h और #include conio.h। stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और conio की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। सबसे पहले हमें ये दो फाइल्स इंक्लूड करनी है। उसके बाद हमें void main लिखना है और void main लिखने के बाद हमें ये ब्रैकेट्स लगानी है। जहाँ पर भी ये ब्रैकेट्स होती है उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेन एक फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में होता है। तो मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो हर प्रोग्राम में यूज़ होता है। विदाउट मेन फंक्शन हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर सकता है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। फिर हम लिखेंगे CLR SCR ब्रैकेट्स। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जितनी भी चीज़ें लिखेंगे उसके लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। हर एक लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। अगर हम ये सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर मीन्स मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो CLR SCR की फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन। इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पिछले प्रोग्राम की आउटपुट शो ना हो। मीन्स जो प्रोग्राम हम अभी रन कर रहे हैं हमें सिर्फ उसी प्रोग्राम की आउटपुट शो हो, पिछले प्रोग्राम की कोई भी आउटपुट शो ना हो। और लास्ट में हम लिखते हैं get ch और हम ब्रैकेट्स क्लोज करके यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस को भी क्लोज कर देते हैं। get ch हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो होल्ड हो सके। अगर हम get ch नहीं लगाएंगे तो हमारे प्रोग्राम की जब आउटपुट शो होगी तो वो कुछ ही फ्यू सेकंड्स के लिए, नैनो सेकंड्स के लिए शो होगी। तो इतनी फास्ट वो रिमूव चली जाएगी वापस की हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। तो हम आउटपुट को होल्ड करने के लिए get ch का यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्राम का। ये हमें हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर। अब मान लो कि मैंने प्रोग्राम लिखना है हेलो प्रिंट करवाने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, अब जो भी मैंने लिखना है वो क्लियर स्क्रीन और get ch के बीच में लिखना है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम करेंगे हम इसे यहीं पे स्टार्ट करेंगे, यहीं से लिखेंगे। तो जो भी हमें आउटपुट चाहिए होती है उसको हम printf में लिखते हैं। तो हम printf लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और डबल कोट्स में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ओके, तो अब मेरे को हेलो लिखना है तो मैं डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखूँगी। ओके, अब एक और मेन बात आपने याद रखनी है कि सी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब सारे ही लेटर्स जो हैं वो इसमें मोस्टली सभी लेटर्स में स्मॉल ही होते हैं। अगर आप किसी भी लेटर को कैपिटल लिख देते हो तो वो गलत हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट एफ का P, यहाँ पे F, हर एक चीज़ जो है वो स्मॉल में लिखी है। बट जो भी चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो हमारी चॉइस होती है कि हम उसे कैपिटल में लिखना चाहते हैं या स्मॉल में लिखना चाहते हैं। अगर हमें वो कैपिटल में शो करनी है आउटपुट तो हम कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में शो करना चाहते हैं तो स्मॉल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो, मैंने डबल कोट्स क्लोज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो मेरी आउटपुट एज इट इज़ प्रिंट होगी। जो भी हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा है सिर्फ वही प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है H कैपिटल फिर ELLO स्मॉल, तो H कैपिटल आएगा, बाकी के सारे करेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल शो होंगे। अब जब हम कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं तो सबसे पहले हम उसे कंपाइल करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो हम कंपाइल पे क्लिक करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर 0 लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तो हमें पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हम रन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट जो है यहाँ पे हेलो शो हो रही है। तो जो भी हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा होगा सिर्फ वही हमें आउटपुट में शो होगा।
तो ये हमारी आउटपुट आ गई है। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं लिखती हूँ तो क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा और मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम लिख दिया हाय एवरीवन। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो हमें पिछले प्रोग्राम की आउटपुट हेलो भी शो होगी और इस प्रोग्राम की आउटपुट हाय एवरीवन भी शो होगी। आप देख सकते हो, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे गेट ch नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो ये ब्लिंक करके चला गया, हमें शो भी नहीं हुआ कि आउटपुट क्या है, इसलिए हमें गेट ch लगाना पड़ता है। That's all about the my today's lecture. Hope you understand it. If you have any doubt then you can tell me. Thank you for watching my video.